Welcome to Boral News. Repoll conducted peacefully in 60.5 long ST Legislative Assembly constituency. A repoll has been peacefully conducted at 107 Moldam and 107A Kotlir polling center under 16.5 long ST Legislative Assembly constituency in Dima Hasao district amid tight security Tuesday. The poll started at 7 a.m. in both the polling booths till 6 p.m. and recorded 62.96% voters turnout out of 706 voters in both the polling booths. Earlier on 1st April, the second phase of Assam Assembly poll 107A Kotlir polling center have registered 181 votes, where the polling center has only 90 voters, as some voters from 107 Moldam polling center have also casted their votes in 107A. Following this, 5 polling officers were suspended by The distance between the main polling station and the auxiliary is around 12 km, though 107A polling center is situated at Kotlir village. Only 6 voters from the village are eligible to vote in the village polling booth, and the rest of the voters' names are registered under 107 Moldam polling booth. Other voters of 107A Kotlir booth are from villagers nearby. हम लोग चाहता है कि अभी जो भी सरकार बनो हम लोग के लिए अच्छा काम करो, वही चाहता हम लोग। अभी तक तो रास्ता तो बहुत हालत खराब है, तो हम लोग विश्वास करते हैं अभी जो भी सरकार आएगा हम लोग को रास्ता के लिए काम करेगा, वही विश्वास करके हम लोग अभी वोट करने के लिए आए हैं, वोट देने के लिए। नमस्कार सबको। आज यहाँ मोलदाम में रीपोलिंग जो हो रहा है उसके लिए हम लोग आया है। यहाँ रीपोलिंग कैसा हो रहा है और जो दिक्कतें जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो भी सुविधा कैसा उपलब्ध हुआ ना नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो सारा चीज़ें देखने का है। सुबह बहुत बारिश हुआ था, लेकिन फ़िलहाल मौसम अभी थोड़ा रास्ता भी सूख रहा है, इसलिए अभी वोट कास्ट भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ में ज़्यादा लास्ट टाइम में जो रीपोलिंग का जो मेन गंडगोल हुआ तो कोटलीर में हुआ था, और क्योंकि गांव सारा कुछ गांव कोटनेपुई को सारा उस पोलिंग स्टेशन में हुआ, तो उसको उसी प्रकार से लोग अनजाने में थोड़ा ज़्यादा वोट डाल दिया और इसलिए रीपोलिंग हुआ। लेकिन आज वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। फिर ये ऐसा होना नहीं, नेक्स्ट टाइम ये पोलिंग स्टेशन जो सुविधा जो 15 किलोमीटर लोग ट्रैवल करना पड़ रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो ये दोबारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको लिए कष्ट होता है। और ख़ासतौर पर हम लोग को लिए भी जो रीपोलिंग होता है फॉर द पार्टीज एंड इन जनरल, ये अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होता है सरकार की तरफ से इलेक्शंस कंडक्ट करने। काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है सुबह को, खासतौर पर सिर्फ 4 व्हील गाड़ी जाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल देखा तो रास्ता थोड़ा सूख रहा है बोला, इसलिए थोड़ा वहाँ को लोग आना शुरू हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशंस ये इधर से भी प्रोवाइड किया है, और हम लोग भी पर्सनली जो मदद देने सकता है देखा है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो दिया है उसमें काफ़ी लोग उसको सुविधा उपलब्ध कर रहा है। तो आशा करता है यहाँ अच्छा शांति से हो, और ऐसा जो उस दिन को गड़बड़ जैसा वह नहीं होना है। फिलहाल मैं खुद यहाँ में आके देखा है, जो
ये आपको प्रॉक्सी वोटिंग भी नहीं होने के लिए सब, और यहाँ का कुछ विलेज अथॉरिटीज़ बोलो सब भी उसको उसमें सहमत है कि कोई ऐसा प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होने के लिए, जो जेन्युइन वोटर्स है उन लोग की वो वोट डालने के लिए। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एडिशनल एसपी लोग भी आया, तो शायद ये अच्छा से अभी कंडक्ट हो रहा है। और दूसरी बात है, यहाँ की सबसे समस्या हुई, गांव वाले लोग बोलते हैं हम लोग को सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें, एक तो हो गया वो हाईवे NH 627 जो 2013 में हम लोग को जो यूपीए सरकार में घोषणा किया था, और उसके बाद 2016 नवंबर 9 में गैजेट नोटिफिकेशन हो गया था इसको, लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर खास ध्यान ही नहीं दिया आज तक। तो ये है कि मैं मानता हूँ कि ईश्वर का यही चाहत है कि कांग्रेस दोबारा आने दीजिए स्टेट में, ताकि हम लोग को लिए जो हम लोग को अधूरा काम रह गया वो पूरा कर सके बोल के। तो ये ऐसा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम सोच रहा है, और ऐसे तो सब ओपिनियन पोल तो आ रहा है कांग्रेस की और महाजुट की सरकार ही बनना जा रहा है। तो पूरा उम्मीद है यहाँ में भी हम लोग डिमासों में हम लोग को जिताएगा बोल के कांग्रेस को। इसलिए देखिए, हम लोग को जो मैनिफेस्टो में लिखा है साफ साफ कि कारण का वो हम लोग पूरा बिल्कुल 200 यूनिट्स माफ़ किया जाएगा। और दूसरी बात है, आप लोग उसमें हम लोग को पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी उस चैप्टर में अगर मैनिफेस्टो में देखते हैं, हम लोग नया कॉरपोरेशन बनाना जा रहा है सोलर एनर्जी, और यहाँ विंड का भी काफ़ी थुरुक से खोबाक से लेके इस एरिया तक विंड का काफ़ी यहाँ में पोटेंशियल है। तो उसको हम लोग इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके लिए हम लोग को मैनिफेस्टो में ऑलरेडी एक तो हिल्स एरिया और रिवर आइलैंड्स जहाँ में है सोलर एनर्जी ये टैप करने के लिए एक नया कॉरपोरेशन हम लोग सरकार की तरफ से गठन करना जा रहा है। तो ये अच्छा चीज़ है। और यहाँ को खास तौर पर इस बेल्ट के लिए जो मलबरी लोग बोला, पिताजी के समय में खूब यहाँ में मलबरी सीड्स, ये मलबरी सेरिकल्चर की तरफ से बहुत ज़ोरदार काम होता था, लेकिन काफ़ी साल से सब बंद पड़ गया। उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमको रिक्वेस्ट किया, अगर सरकार बनते जो पिताजी जो करके गया है वो तो अभी ख़त्म हो गया, नाश कर दिया दूसरा लोग, तो ऐसा बेटा हिसाब से आप दोबारा ये करो बोल के। ये मलबरी एक नॉर्थ ईस्ट में बोलने से हम लोग को दिमाग हाउस सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 4 टाइप्स ऑफ सील यहाँ में हम लोग प्रोडक्शन कर सकता है। एक तो हो गया मलबरी, और एरी मुगाट तसर तो है ही है, लेकिन मलबरी तो खास इस बेल्ट में यहाँ से उमरंगसू बेल्ट तक पूरा यहाँ हम लोग को स्पेशल, ये हम लोग को एक तो कुदरत ने जो हम लोग को ये दिया है इसको पूरा हम लोग इस्तेमाल करना ज़रूरी है बोल के, ताकि यहाँ को लोकल इकोनॉमी हो। यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपके स्पाइसेस बोलो, टर्मरिक ये और इलायची दालचीनी ये सब का बहुत पोटेंशियल है। और कुछ नया क्रॉप्स भी हम लोग देखेगा, क्योंकि यहाँ जो वेजिटेशन है हम लोग को हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छा है वो, लेकिन कभी मौका नहीं मिला हमको भी करने के लिए ऐसा काम। अगर एमएलए हिसाब से अगर सरकार बनते हैं तो हम लोग को जो स्पेशल राइज अप जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सो थ्रू राइज अप फ्लैगशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ में स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा इस एरिया में भी। The Election Commission wide is 495 ECI LET TERR NE2 ASLA 2021 dated April 10, 2021 ordered fresh poll in the 2 booths of Dima Hasao among the 4 in entire Assam. It also says that the auxiliary polling center is created for the first time, as earlier in parliamentary poll, the main polling center recorded only 34% voters turnout. Reporting by Pankaj Timung and Suraj Burman, Boral News.